हमारा आज का जो टॉपिक है वह है क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और इसमें हम जो है ये पंजाब के हवाले से जो है ना इसमें हम देखेंगे, और कुछ उसमें हम बाकी जो सूबों का भी जो है ना फोकस करेंगे, लेकिन मेजर जो है इसमें पंजाब का क्रॉपिंग पैटर्न जो है हम क्रॉपिंग सिस्टम देखेंगे। तो इसमें से कोई आप में से फर्क बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न? इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी, कोई आप में से जो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का फर्क बता सके। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली क्या फर्क है? सर क्रॉपिंग क्रॉपिंग पैटर्न ना मेरे ख्याल में वो होता है जो एक फार्मर अपने फार्म पे बनाता है कि जितना भी है कि उसने किस तरतीब से अपनी क्रॉप्स वगैरह लगाता है। और जो फार्मिंग सिस्टम होता है वो ओवरऑल होता है उस नहीं नहीं, इलाके का फार्मिंग जहाँ पे। हम तो क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। फार्मिंग सिस्टम में तो दोनों कंपोनेंट हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें वो कर गए हैं। जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है ना, ये पूरे एग्रो इकोलॉजिकल जोन में होता है। मीन जिसे हम कहते हैं ये एक स्पेशल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप है कि कितना रकबा किस क्रॉप के अंडर है और किस टाइम पे कौन कौन सी क्रॉप लगाई जाती है। मीन स्पेशल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन एन एग्रो इकोलॉजिकल जोन। पूरे जोन के अंदर, पूरे एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप की स्पेशियल या टेम्पोरल किस टाइम पे लगती हैं, कितना रकबा किस क्रॉप के अंदर, ये होता है क्रॉपिंग पैटर्न। अगर वही क्रॉपिंग पैटर्न आप पर्टिकुलर फार्म के ऊपर अगर आप देखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न पर्टिकुलर फार्म के, पूरे फार्म के ऊपर कितने रकबे पे कौन सी चीज लगाई जा रही है, किस टाइम पर लगा रहे हैं, दैट विल बी क्रॉपिंग सिस्टम। तो अब इसमें जो है ये इसमें फर्क है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। जाहिर है फार्मिंग सिस्टम में तो एक एस्टैब्लिश सिस्टम है जिसमें क्रॉप भी लगा रहे होते हैं, लाइफ स्टॉक भी कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, लाइफ स्टॉक भी आपने रखे होते हैं। तो ये इस वजह से क्रॉपिंग सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। इट रिप्रेजेंट द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म। तो वही मैंने बात की, क्रॉपिंग पैटर्न पूरे एग्रो इकोलॉजिकल जोन का होता है। अगर आप उसे फार्म के ऊपर यही चीज देखना चाहेंगे, then it will be called as cropping system. So it represents the cropping pattern used on a farm and their interaction with the farm resources, other farm enterprise, available technology। के उसका जो आप कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं किसी फार्म के ऊपर, उसका डिफरेंट फार्म रिसोर्सेज से क्या ताल्लुक है। फार्म रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट या बाकी अपने एंटरप्राइज रखेंगे, उससे उसका क्या इंटरेक्शन है। मसलन आप क्रॉप्स फॉडर लगा रहे हैं उसके ऊपर, फार्म के ऊपर, अब जाहिर है आपने एक जो है लाइव स्टॉक भी रखेंगे एज एन एंटरप्राइज, तो उसका जाहिर है फॉडर लगा रहे हैं तो उसका एक क्लियर कट इंटरेक्शन है। तो बेसिकली आप इसके अंदर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर उस इंटरेक्शन को भी देखते हैं कि व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न ऑन द फार्म एंड डिफरेंट एंटरप्राइजेस विच आर प्रेजेंट ऑन द फार्म। तो ये उसका, और इवन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी कि आपके पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ये सारा इनका आपस में जो है ना ये गहरा इंटरेक्शन होता है। तो एक तो क्रॉपिंग पैटर्न होता है जो कि आप पर्टिकुलर फार्म पे यूज कर रहे होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉपिंग सिस्टम। फिर उसका इंटरेक्शन के डिफरेंट फार्म रिसोर्सेज से क्या इंटरेक्शन है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी से क्या इंटरेक्शन है, डिफरेंट जो इंटरप्राइजेस हैं उससे क्या उसका इंटरेक्शन है। तो उन तमाम चीजों के मिलने की वजह से ही क्रॉपिंग सिस्टम बनता है। मसलन अब आपके पास जो है, फर्ज करें कि जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस हवाले से जो है, डेफिनेटली अगर एक क्रॉप लगाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, डेफिनेटली आप क्रॉप नहीं लगा सकेंगे। तो ये जो है, या रिसोर्सेज आपके पास, फर्ज करें आप राइस लगाना चाहते हैं, आपके पास पानी ही नहीं है, डेफिनेटली आप वो क्रॉप चूज नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम चीजें, रिसोर्सेज, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज, ये सारे इसका जो है ना इंटरेक्शन जब आप देखते हैं, तो फिर ये पूरा क्रॉपिंग सिस्टम का एक मेकअप बनता है कि किस तरह का क्रॉपिंग सिस्टम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन द अदर एंटरप्राइजेस व्हिच आर अवेलेबल ऑन द फार्म। तो ये, अब इसमें क्रॉपिंग पैटर्न
और दूसरा जो हम चीज यूज करते हैं क्रॉपिंग रोटेशन है, ये भी एक मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी है। ये इस वजह से एडिशन की हुई ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप रोटेशन। अब आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि ये क्रॉपिंग पैटर्न में भी आप डिफरेंट क्रॉप्स को लगा रहे होते हैं, मींस आप जो है ना एक के बाद दूसरी क्रॉप लगा रहे होते हैं, तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली और क्रॉपिंग पैटर्न में फर्क क्या है? ये दोनों टर्मिनोलॉजी, आप ये सारी टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि ये जेयरली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप है कि आपने एक साल में किस तरीके से जो है क्रॉप लगानी है, और जो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, टाइम टाइम किस टाइम पे है, ये सारी जो है ना आपका क्रॉपिंग पैटर्न होगी। तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली ये क्या होगी, ये भी तो सीक्वेंस ही है, तो फिर इसमें क्या फर्क हुआ? तो इसमें जो स्पेशल है वो नहीं होती कि हम इसमें अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जस्ट ये होती है जमीन को रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स, किस चीज को रिलैक्स करने के लिए? सॉइल को सर, कि उसमें से जो मिनरल वगैरह है, एक हमारे पास जो क्रॉप्स होती है एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है, एक रिस्टोरिंग। तो जो हम पहले मेन क्रॉप होती है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप लगा सकते हैं, उसके बाद हम कुछ अरसे के लिए ना हम ये लगाएंगे रिस्टोरिंग क्रॉप्स, और उसको हम थीम कह सकते हैं क्रॉप रोटेट। थीम आपका ठीक है, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स होती हैं, क्रॉप रोटेशन उस पर बेस कर रही होती है, क्या ये जो है ना एग्जॉस्टिव के बाद रिस्टोरेटिव लगाएं और इस तरीके को जो है ना नीड बेस हो, इस तरह की चीजें हैं, थीम वही है। लेकिन जो मेन सीक्वेंस में इस तरीके से क्रॉप्स आपने लगानी होती हैं ताकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो मिनिमम सफर हो, और जो फार्मर का प्रॉफिट है वो भी कम ना हो। ये ना हो कि आप जो है ना क्रॉप ऐसी लगाते जाए, मसलन मैं अगर ये कहूँ जी मैं गंदम को हटा के मैं लेगुमिनस क्रॉप लगाना शुरू कर दूं, या मैं कॉटन को हटा के सारा कॉटन को वाइप आउट खत्म करके मैं लेगुमिनस क्रॉप लगाना शुरू कर दूं, डेफिनेटली आपको फार्मर के प्रॉफिट को भी देखना होता है कि फर्टिलिटी तो कम ना हो, ठीक है, लेकिन फार्मर का प्रॉफिट भी साथ कम ना हो। तो ये आपने क्रॉप रोटेशन का जो है बेसिक थीम ये होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न, अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न मीन द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया। और ये जैसे मैंने कहा, इट इंडिकेट द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन अ गिवन एरिया। गिवन एरिया मीन जो बेसिकली कोई एग्रो इकोलॉजिकल जोन, पूरे जोन के अंदर जब आप देखते हैं कि ईयरली सीक्वेंस क्या है, कितने रकबे पे क्या चीज लगी हुई है, किस टाइम पे, ये बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न वो होता है। क्रॉप रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्रॉप रोटेशन जिसमें रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड के ऊपर, एक ही जमीन के खिते के ऊपर, एक ही उस पे पैच के ऊपर आपने बार बार क्रॉप इस तरीके से लगानी है, इधर इन ईयर और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के कंपोनेंट क्रॉप चूज इस तरीके से करनी है सॉइल की हेल्थ इंपेयर ना हो। जैसे मैंने कहा कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है फार्मर का प्रॉफिट भी कम ना हो। और क्रॉप रोटेशन दूसरे इसकी डेफिनेशन ये है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड in a given period of time with the objective to get maximum profit from the least investment without impairing the soil fertility। तो यहाँ प्रॉफिट की बात हो गई कि प्रॉफिट भी ऐसा जो है वो बढ़े, प्रॉफिट कम ना हो, इस तरीके से आपने रोटेशन के अंदर चीजें शामिल करनी होती है। जो क्रॉप की सिलेक्शन है वो इस पे बेस कर रही होती है। आइडियल क्रॉप रोटेशन जो है अगर हम देखें, जिसमें जो है विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द फैमिली एंड फार्म लेबर। तो जिसमें ये जो मैक्सिमम फार्म फैमिली और फार्म लेबर की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, फैमिली पर्टिकुलरली फैमिली लेबर की, तो सम कॉमन रोटेशन इसमें ये जो पाकिस्तान में डिफरेंट रोटेशन यूज की जा रही है, पैडी के बीट के बाद पैडी, या पैडी के बाद बीट, इसी तरह मेज के बाद बीट लगाई जा रही है, मेज के बाद पोटैटो भी कुछ लोग लगा लेते हैं, ये एक साल की रोटेशन। इसी तरह सोयाबीन ये जो है निस्बतन रकबे कम रकबे पे लगती है, लेकिन सोयाबीन, वीट, इसी तरह मेज, पोटैटो, शुगर केन, ये 2 साल की जो रोटेशन है। तो पैडी, शुगर केन, वीट, ये 2 साल की। तो ये इस तरीके से डिफरेंट जो है सैंपल्स जो बताए गए हैं, किस तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर जो रोटेशन जो पैटर्न है वो इस तरीके से रखे गए हैं। अब
जो बाज होते हैं जो पर्टिकुलरली जोन्स होते हैं, फिक्स होते हैं, जो पर्टिकुलर क्रॉप के होते हैं। अब उसमें वो जो प्रोडक्टिविटी है एक खास क्रॉप की हाई होती है। मसलन मैं अगर मुल्तान के एग्जांपल दूं तो ये कहा जाता है कि ये कोर जोन है कॉटन का। अब कोर जोन का मतलब क्या है कि वहां कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ मैक्सिमम है। मैंने यहाँ से जो है इधर से जो नॉन कोर जोन है, मैंने सरगोदा के अंदर भी कॉटन लगाई, वहां उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी जितनी यहाँ थी। बात बेसिकली क्या है, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बेसिकली वे वेरी कर जाती हैं, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी वो कम होती जाती है। ऑप्टिमम कंडीशंस जो होती हैं वो वेरी कर जाती हैं। तो कोर जोन जो होता है जिसे हम एफिशिएंट क्रॉप जोन भी कह सकते हैं, जहां एक क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, वो जोन या वो एरिया जहां प्रोडक्टिविटी एक क्रॉप की बहुत हाई होती है। क्यों होती है? ड्यू टू प्रेवलेंस ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन, उन ऑप्टिमम कंडीशंस की वजह से। अब वहां मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की, जब कॉटन वहां लगाई गई तो वहां जो पेस्ट का अटैक था वो बहुत ज्यादा था। अब उसके पीछे रीजन क्या थी, लोग वहां वो कहते थे जी हमने काफी अर्सा पहले यहाँ कॉटन काश्त होती थी, बहुत अच्छा एरिया था कॉटन के लिए, लेकिन ये जैसे बारिशें ज्यादा होनी शुरू हुई हैं, नमी बढ़ी है, नमी बढ़ने की वजह से पेस्ट का अटैक बहुत होना शुरू हो गया। इस वजह से वहां क्या था, ऑप्टिमम कंडीशन जो है, कंडीशन क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे कंडीशन चेंज हुई, अब वो क्रॉप पर्टिकुलर के लिए वो कोर जोन नहीं रहा, वहां और क्रॉप आ गई उसकी बजाय। तो ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। तो कहने का मकसद, ये जो कोर जोन होता है ये एफिशिएंट क्रॉप जोन होता है, वहां उस पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब उसमें हमारे पास राइस जोन भी है, व्हीट जोन है, कॉटन जोन है, शुगर केन जोन है, मेज जोन है, पोटैटो, ये डिफरेंट जोन्स हैं जहां इन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उस जोन के अंदर उसका मेन जो क्रॉप है उसको लाजमी ग्रो किया जाए। अगर हम इसमें अब वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफली सा हम देखेंगे कि राइस जोन के अंदर क्या सूरत हाल है या बाकी जोन में क्या है, तो राइस हमारी इंपॉर्टेंट फूड है, कैश क्रॉप है, जिसमें एक पाकिस्तान के अंदर जो है ना वीट और कॉटन के बाद ये एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट क्रॉप मानी जाती है, जो जिसमें अबाउट ये 2.5 मिलियन हेक्टेयर जो है रकबे पे काश्त की जाती है। ये आल्दो जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये लेटेस्ट नहीं है, ये कुछ थोड़े से ओल्ड है, अदरवाइज जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो 2.7 मिलियन हेक्टेयर तक। इसी तरह से जो है एंड अकाउंट फॉर 17% ऑफ द टोटल सीरियल प्रोड्यूस्ड एनुअली। तो जितने सीरियल्स हैं जिसमें मेज है, वीट है, राइस हो गया, ये सारी उन सीरियल्स में से भी 17% जो है ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन इस प्रोडक्शन के हवाले से सीरियल के अंदर वो राइस की है। तो ये जो है इसमें फर्दर जो है जाहिर है कि एक बहुत क्वांटिटी इसकी जो है ना प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। इसमें अगर हम जोन देखें, यहाँ जोन में देखें ब्लूइश एरिया जो शो कर रहा है दैट इज राइस जोन। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना इतने रकबे पे राइस कास्ट किया जाता है इस जोन में। अगर हम इसमें यही राइस का जो है सेम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में देखें तो ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है ये इसमें 1 2 3 4 5 ये ज्यादा जो आगे की तरफ जो है ना ये इंडो इंडिया से भी उस साइड पे भी ये फैला हुआ है। ये पूरा जो जोन है ये एक पट्टी की शक्ल में ये जोन मौजूद है जो जो राइस जोन है। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे ये शेखोपुरा, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, ये जो बेल्ट है जहाँ ये इसका एफिशिएंट क्रॉप जोन माना जाता है, जहाँ इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी आती है। तो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम पंजाब में अगर देखें तो ये आप देखेंगे कि राइस वीट जो ग्रोइंग एरियाज हैं तो सेंट्रल पंजाब के अंदर ज्यादा है। आपको यहाँ जो अब आप इसमें साउथ पंजाब की तरफ आते हैं तो यहाँ काटन शुरू हो जाती है। सेंट्रल प्लान पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ आपके पास ये जोन जो पंजाब के अंदर है, ये जोन राइस वीट जो जोन है ये वहाँ सेंट्रल पंजाब में आता है, जिसमें गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारोवाला, सियालकोट ये इलाके हैं। तो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम पाकिस्तान में जो है ये एक बहुत जो है एक अच्छे खासे रकबे पे काश्त किया जाती है ये राइस। अब इसमें हम डिले अगर वो देखें कि ये क्यों लो यील्ड क्यों है, इस जोन के अंदर भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये पैदावार जो क्रॉप्स की है वो कम है, चाहे वो वीट की पैदावार है वो कम है। अब
क्यों कम है? दोनों जो है ना इसके अंदर अगर हम वर्ड से कंपैरिजन करते हैं तो उस हवाले से हमारे पास लो यील्ड है। अब क्यों है? वीट की क्यों है? डिलेड प्लांटिंग है। वीट की जब आप डिले प्लांटिंग करते हैं, मसलन अगर आप फर्ज करें 30 नवंबर तक ऑप्टिमम टाइम है वीट का, आप 30 नवंबर के बाद अगर इसकी प्लांटिंग करते हैं, जाहिर है कि आपके पास जो है ना उसकी पैदावार जो है वो पर डे के हिसाब से कम होनी शुरू हो जाती है। तो डिलेड प्लांटिंग जो है ना है आजकल जो है ना इसमें आ गई है अब टेक्नोलॉजी के, आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। जीरो टिलेज ड्रिल आ चुकी है जो राइस एरियाज के अंदर जो है ना, जब आप उसी रेजिडुअल मॉइस्चर में आपको जमीन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जब राइस को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसी रेजिडुअल मॉइस्चर में आप जो है जीरो टिलेज ड्रिल के जरिए गंदम लगा देते हैं। वो इस चीज को जो है वो कंपनसेट हो चुकी है वो चीज। बहरहाल जो लोग जीरो टिलेज ड्रिल नहीं इस्तेमाल कर रहे, डेफिनेटली वो जमीन के प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, तो वो जो है उस केस के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, जो कि हमें डिलेड प्लांटिंग ऑफ व्हीट जो कि ऑप्टिमम टाइम से जो है बाज़ औक़ात डिले हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस बाज़ औक़ात डिले हो जाती है। तो ये भी जो है ना प्रॉब्लम है इस ज़ोन के अंदर पैदावार के कम आने का। वीड्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, वीडीसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो वो जो पहले वीडीसाइड जो इवन इफेक्टिव होती थी, अब वो वीडीसाइड जो है ना उतनी उनकी एफिकेसी वो कुछ कम हो चुकी है। तो हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। क्रॉप रेजिड्यूज बर्निंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब इसका अगर हम राइस का देखें, राइस का जो रेजिड्यू जो है वो डेफिनेटली उसको फार्मर कोशिश करते हैं उसको बर्न करने की, क्योंकि जो वीट का अगर रेजिड्यू देखें तो एनिमल के यूज के लिए हो जाता है। राइस में सिलिका कंटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एनिमल जो है उसको नहीं खाता, तो वो फार्मर उसको बर्निंग की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर है कि उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट मौजूद है। जब आप एक जो है वो उसको जला देंगे तो वो भी एक तरह से जो है ना अपर सरफेस में जो डिफरेंट तरह का जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी हीटिंग की वजह से कम हो जाती है। तो वो भी एक कुछ हद तक जो है लिटरेचर ये कहते हैं कि वो भी एक रीजन है जो प्रोडक्शन के डिक्लाइन करने की, जो कि क्रॉप रेजिड्यूज को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर उसको जमीन के अंदर जो है वो इनकारपोरेट कर दिया जाए और उसकी डिकम्पोजिशन फास्ट करने के लिए कोई चीज ऐड की जाए ताकि जो है ना वो चीज भी वो कवर हो सके। इसके साथ साथ जो है प्रोडक्टिविटी जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो है इतनी प्रोडक्टिविटी उसकी इन डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है ना ये कम आ रही है। तो ये इसकी चंद मेजर रीजन थे, आल्दो इसमें और भी जो है ना रीजन है कि आपको टाइम के ऊपर जो है लेबर नहीं मिल रही। अब लेबर नहीं मिल रही तो वो भी एक रीजन है कि आपको जो है ना टाइम पे जब आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ मैनुअल अभी तक हार्वेस्टिंग मौजूद है वहाँ, तो जहाँ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है वहाँ तो खैर इतना इशू नहीं है, लेकिन लेबर की अवेलेबिलिटी भी जो है इवन ट्रांसप्लांटिंग के लिए भी जो है लेबर की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है बाज़ का, जहाँ मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वहाँ जो है ना ये इशू है। तो इसके अलावा भी और भी इशू हैं, ये चंद इश्यूज हैं जो कि इसके इस पूरे जो क्रॉपिंग सिस्टम की जो है उनमें पैदावार जो है ओवरऑल डिक्लाइनिंग का बायस बन है। इसके अलावा जो राइस के अंदर जो पुडलिंग की जाती है उसमें हार्ड पेन डेवलप हो रहा है, तो ये जाहिर है कि वो एक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए पानी खड़ा किया जाता है, उसका जो है ना ये आर्टिफिशियल हार्ड पेन क्रिएट किया जाता है, स्ट्रक्चर सॉइल के डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वाटर को रिटेन किया जा सके, वीड्स राइस के अंदर कंट्रोल हो सके। तो कंपैक्टेड जो सॉइल लेयर बन जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वाटर लॉगिंग, पर्टिकुलरली वीट के लिए भी वाटर लॉगिंग का बायस बन जाती है वो चीज। तो इसी तरह ट्रेडिशनल जो लैंड प्रिपरेशन है आफ्टर राइस हार्वेस्ट वो भी जो है ना लेटर वीट स्टेजेस के लिए जो है ना वो उस पे भी जो है ना ये प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। जो लैंड प्रिपरेशन जाहिर है आपने आर्टिफिशियल हार्ड पैन बनाना है, आर्टिफिशियल हार्ड पैन लोग ड्रिल के जरिए स्विंग तो कर लेते हैं उसमें जीरो टू लेटर से, लेकिन जो हार्ड पैन बना हुआ डेफिनेटली वो बाद में लेटर स्टेजेस के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम पेश आते हैं उससे। अब इस तरीके से सजेशंस अगर इसमें देखी जाए तो ये दिस कैन ओनली बी पॉसिबल फॉर द प्लांटिंग टेक्निक ऑफ द राइस एंड व्हीट इम्प्रूव। मसलन जो है जब हम लेट कर रहे हैं तो उसको उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम प्लांटिंग टेक्निक, हम जैसे व्हीट में
हम जो है उसको इस तरीके से करें कि वो टाइमली स्विंग हो जाए। इसी तरह राइस की जो है लेट ट्रांसप्लांटिंग ना हो, वो भी टाइमली हो जाए। तो इस ओवरऑल जब हम ज़ाहिर है कि इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो प्रोडक्टिविटी राइस और राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो एक तो टाइम ऑफ कल्टीवेशन के हवाले से, एक जो है कल्टीवेशन की कास्ट को भी जो है ना, टाइम की सेविंग है इसके तरह कल्टीवेशन की कास्ट वो भी कम की जाए, इरिगेशन वाटर को भी सेव किया जाए, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो है ये बहुत सोल्यूशन है, मेजर सोल्यूशन है कि आप ये डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करें, उसको जो है ना वो किया जाए। हमें आपको पता है जाहिर है कि वाटर रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग जो है रैपिडली, तो उसको हमें इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी आजकल जैसे डायरेक्ट सीडिंग की तरफ जो है अब वो रुझान आ रहा है कि राइस को डायरेक्ट सीडिंग की जाए, ताकि जो है ना जो पानी एक्सेस में दिया जाता है वो पानी उसको कुछ हद तक सेव किया जाए। तो इसी तरह से जैसे जीरो टिलेज है, बेड प्लांटेशन और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हमें जो जो हायर प्रोडक्टिविटी हम अटेन करना चाहते हैं, जो हमारा मेजर गोल है, उसके लिए ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये तो था जो राइस जोन के अंदर जो है डिफरेंट जो काजेज हैं यील्ड के। अगर हम वीट जोन में देखें, वीट जो है डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर लगाई एडजस्ट की जाती है। मसलन उसमें वीट जो है कॉटन के साथ भी लगाई जाती है, राइस के साथ भी, इवन शुगर केन के साथ भी वीट लगाई जाती है, मेज के साथ भी, इवन फैलो वीट भी बात जगह पे जो बारानी एरियाज हैं जहां मॉइस्चर की लिमिटेशन है वहां फैलो वीट भी लगाई जाती है। इन तमाम जो है क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम देखें, जो कॉटन वीट और राइस वीट सिस्टम, ये 60% ऑफ द टोटल वीट एरिया पे यही चीजें लगाई जाती हैं, जिसमें सिस्टम कॉटन वीट है और राइस वीट है। तो रोटेशन जहां तक मेज, शुगर केन, पल्सेस एंड फैलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ निस्बतन कम है एज कम्पेयर टू कि ये इसमें कॉटन वीट और राइस वीट जो है वो ज्यादा उस पर काम किया जाता है। अगर अप्रूव्ड वैरायटीज को इसमें वीट की देखा जाए, इसमें जो नई वैरायटीज आजकल हैं, गाजी 2019 है, अकबर है, अनाज 17 है, आगे बाकी फैसलाबाद और गैलेक्सी 2013, जिसमें कुछ जो है ना अब जैसे गैलेक्सी है उसके ऊपर जो है रस्ट का अटैक आ चुका है। तो इस तरह के उनको ये चंद सिलेक्टेड मैंने जो थी वो मैंने लिखी हुई है, अदरवाइज जो है इसमें और बहुत सारी हैं जो कि अप्रूव्ड है, फखरे बखर वगैरह, ये इस तरह की चीजें वैरायटीज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। अगर हम इसमें अब कॉटन जोन की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपके सामने स्लाइड में ये पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब में पर्टिकुलरली ये कॉटन जोन दिखाया गया है कि ये जो है ये सिंध में वैसे 15% कॉटन जोन है, पंजाब में 85% है। तो कॉटन मोस्टली जो है ज्यादा इसमें पंजाब में मेजर ग्रोइंग एरिया को ग्रीन कलर से जो है यहाँ शो किया गया। यहाँ सिंध का एरिया भी आपको जो है दिखाया गया जो 15% है, और ज्यादा आप ग्रीन कलर देखेंगे दैट इज इन पंजाब। तो इसका क्रॉपिंग कैलेंडर आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो है ना ये इसकी हार्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो वो अक्टूबर से स्टार्ट करके इवन दिसंबर तक जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है, जो कि सिंगल टाइम नहीं होती, पिकिंग होती है। और जो प्लांटिंग है वो लोग मई से शुरू करके इवन अब अप्रैल से शुरू होती है, अप्रैल मई जून, ये डिफरेंट प्लांटिंग इन सीजन के अंदर। बाज लोग बहुत लेट भी प्लांटिंग करें तो इवन जून के बाद भी, जो कि एज सच जो है ना रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन इवन जून के बाद भी लोग उसमें जो है ना प्लांटिंग कर रहे होते हैं। तो अप्रूव्ड वैरायटीज के अंदर देखा जाए तो आजकल ये FH142 है, नयाब 878, MNH 886, BS15, FH114, डिफरेंट जो है ये चंद सिलेक्टेड वैरायटी जो है ना लिखी हुई है, ऑल दो बहुत सारी और वैरायटीज भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा अगर हम शुगर केन जोन को पाकिस्तान में देखें तो ये ग्रीन कलर से आपको नजर आएगा, जिसमें आप देखेंगे ये रहीमिया खां, ये हो गया फैसलाबाद में कुछ आपके पास यहाँ रकबा नजर आ रहा है, ये हैदराबाद, ये इस साइड पे बदीन, ये सिंध वाली साइड पे यहाँ है। तो शुगर केन जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये ज्यादातर जो है ना लगाई जाती थी ये अलोंग दी बैंक्स ऑफ द लार्ज रिवर, क्योंकि पानी ये बहुत ज्यादा यूज करती है। अब आप यहाँ इस मैप में आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये वाटर को शो कर रही हैं, और आप बैंक्स को देखेंगे ये बिल्कुल जो शुगर केन है लगाया है वहां गया है जहां बैंक्स किनारे किनारे पे। तो इन उस जहां शुगर केन आपको ऐसी जगह पे कम, बहुत कम नजर आएगा जहां बिल्कुल वाटर बैंक से दूर हो। तो ज्यादातर आपको जो
वाटर बैंक्स के नजदीक ये आपको ग्रीन कलर यहाँ नजर आ रहा है। प्रोविंशियल शेयर अगर देखा जाए, पंजाब के में 64.9% है, सिंध में 25.2% है और केपी के में 9.9% है। तो ये आपके सामने ये कुछ जो फिगर्स अंदर मैप में दिखाई गई हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट शेयर, जिसमें परसेंटेज ऑफ नेशनल प्रोडक्शन के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब रहीमिया रखा में देखा जाए तो टोटल जो नेशनल प्रोडक्शन का 7% रहीमिया रखा के अंदर जो है ना हो रहा है, जो कि इसमें शुगर केन के हवाले से। तो ये इस तरीके से जो है ना और जहां तक आप देखेंगे कि जो वाइट एरिया है विच इज लेस देन 1% जहां शुगर केन कास्ट हो रही है, तो उसमें समवट वाइटिश एरिया दिखाया गया है। ये इसी के अंदर ही जो है आप कुछ एरिया जो है ना आप उस हवाले से वाइटिश एरिया भी देखेंगे जो है ना वो लेस देन 1% है, लेकिन जो ज्यादातर है वो अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर पे आपको ग्रीनिश एरिया ज्यादातर वहां जो है वो नजर आएगा। तो अब इसकी ये डिफरेंट वैरायटीज हैं कि अर्ली मैच्योरिंग में ये सीपीएफ 237 है, टू सीपीएफ 250, 251, इसी तरह ये एचएसएफ 242 मिड सीजन में देखा जाए तो इसमें जो है ना ये सीपीएफ जो है ना 247, 48, 46 ये सारे मिड सीजन है। इसी तरह एचएसएफ 240 और सीपीएफ 234 ये लेट मैच्योरिंग में। अब ये जो लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है उसमें सीपीएफ 252 है जो कि लेट मैच्योरिंग के अंदर आती है। तो यहाँ हम अगर मेज को भी जो है वो देखें तो ये 4.8% जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें वो मेज के अंदर है। तो इट इज प्लांटेड ऑन एस्टिमेटेड एरिया 0.9 मिलियन हेक्टेयर है विद एन एनुअल प्रोडक्शन ये 1.3 मिलियन टन है, जो कि ये थोड़ा सा जो है ना पुरानी है। ये लेटेस्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे में से लेटेस्ट जो है ना वहां से मिलेगी, वो आपने वहां से चेक करनी है। तो इसमें से जो है जो 97% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ये दो प्रोविंस से आ रही है, जो कि केपी के है, जो 57% ऑफ द टोटल एरिया केपीके के अंदर मेज का है। और जो इसी तरह पंजाब में 38% जो एकड़ेज है। तो ये डिफरेंट जो है ना इसमें मेजर जो है वो ज्यादातर ये पंजाब और केपीके से आ रहा है, जबकि उसमें से भी अगर देखा जाए तो केपीके में जो है ना वो ज्यादा एरिया मेज का वहाँ कास्ट किया जाता है। तो इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज हैं यहाँ, ये जो है ना यूसुफ वाला की पहले होती थी FH 810, तो अब बहुत सारी इसमें हाइब्रिड वैरायटीज भी बहुत सारी आ चुकी हैं, जो कि जो है ना उसके ऊपर भी बाज इवन स्पेसिफिकली वो फॉडर के लिए यूज की जाती हैं वैरायटीज उनमें। इसी तरह पोटैटो के अंदर भी पोटैटो भी लगाया जाता है बहुत सारे रकबे के अंदर। पोटैटो का भी एक जोन है जिसमें आप जो है ना ये जो पर्पल कलर में आप देखेंगे दैट इज मेन पोटैटो ग्रोइंग रीजन ऑफ द पाकिस्तान। और जो आप समवट ग्रेश ब्राउनिश कलर में आप देखेंगे दैट इज सेकेंडरी जोन, जिसमें प्रोडक्शन कुछ कम है, लेकिन जो है जो पर्पल जोन है उसमें प्रोडक्शन पोटैटो का जो है ना वो ज्यादा जो है ना होती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर निस्बतन आल्दो कुछ कम रकबा है एज कम्पेयर टू मेज, व्हीट या काटन उसके निस्बत जो है, या राइस उसके निस्बत, जो पोटैटो के अंदर जो एरिया जो है वो कम है। तो ये जो है ना इसमें आप देखेंगे कि पोटैटो इज ग्रोन इन पाकिस्तान अबाउट 111,000 हेक्टेयर, और 8 डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अंदर जो है ना आपको ये पोटैटो मिलता है। तो ज्यादातर जाहिर है कि जो सेंट्रल पंजाब के अंदर 70 to 80% प्रोडक्शन हमें सेंट्रल पंजाब से मिल रही है, और इवन कुछ प्रोडक्शन हमें साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसे हम जो है ना ये कहते हैं केपी के जो है उसमें से हमें कुछ वो प्रोडक्शन मिल रही है। तो आम तौर पे 3 सीजन में कास्ट किया जाता है, ऑटम है, स्प्रिंग है और समर के अंदर। तो जहां तक इसके जो है जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज देखें जो इस हवाले से, तो साहिवाल, सियालकोट, ये झंग, कसूर, ये कुछ जो एरियाज हैं इसमें, जो गुजरांवाला, शेखोपुरा। अब वहाँ जो है ना खानेवाल, ये कुछ एरियाज के अंदर इनमें जो है ना जैसे हमने कहा 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अंदर पोटैटो जो है वो कास्ट किया जाता है। तो मेजर वैरायटीज जो कि पोटैटो की गार्डनर, डिजायरी, राजा, सांते, ये डायमंड, ये मुख्तलिफ जो है ना वैरायटीज इसमें पोटैटो की लगाई जाती हैं।
अब इसमें अगर हम देखें, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, डिफरेंट जो क्रॉपिंग सिस्टम जो कि एक पर्टिकुलर फार्म के ऊपर अडॉप्ट किए जाते हैं, उसमें बाद जगह पे इंटरक्रॉपिंग की जा रही है डिफरेंट क्रॉप्स की, और बाद जगह पे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग तो है कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। अब इंटरक्रॉपिंग के अंदर भी कंसेप्ट ये है, बाद जगह पे आप इवन जो उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो है अगर आप एक जो है ना एक सेम पीस ऑफ लैंड पे आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप जो है ना लगा रहे हैं। इवन जो है आप ये भी देखते हैं कि जो रिले क्रॉपिंग है वो भी इंटर क्रॉपिंग की किस्म होती है। अब वो आपको थोड़ी सी देर बाद लगाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसमें जो है इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग, इसकी मेजर जो है ना दो ये टाइप है। इंटर क्रॉपिंग की फर्दर आगे कैटेगरीज है। लेकिन हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग को अगर देखें तो इसके अंदर जो है सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो है ये डिफरेंट जो है ना उसमें या आप एक क्रॉप लगाते हैं या आप मल्टीपल क्रॉप लगाते हैं। तो ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अब आपने वो सीक्वेंस के अंदर आप लगा रहे होते हैं कि साइमल्टेनियसली के बजाय वो सीक्वेंस की तरफ आ जाते हैं कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाना। तो इसमें डिफरेंट जो है ना सीजन जो है शामिल हो जाते हैं कि आपने कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन लगाई, उसके बाद जो है दरमियान में एक और क्रॉप लगाई। तो इवन साल में जो है आप ज्यादा फसलें ले सकते हैं, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इवन आप साल में इसमें मोनो क्रॉपिंग की तरफ भी जो है आ जाते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग अगर देखें तो एक होती है मेन क्रॉप, एक होती है कंपोनेंट क्रॉप। मेन क्रॉप जिसे हम प्रिंसिपल क्रॉप भी कहते हैं, वो जो है जिसमें मेजर जो हमारी मेन क्रॉप है उसमें शुगर केन, मेज, कॉटन, ये इस तरह के सॉर्गम, ये बाजरा, ये मिलेट या पोटैटो, ये हमारी मेन क्रॉप होती है। उसमें इंटर क्रॉप लगा दी जाती है। जैसे शुगर केन के साथ लोग कॉफी, मूंग, ये वीट, सनफ्लावर, ये डिफरेंट जो है क्रॉप्स लगाते हैं। अब इवन के आप जो है ना यहाँ कॉटन में देखें तो ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये इंटरक्रॉप के तौर पे लगाई जाती है। इवन आल्दो बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर, ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं, बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर। पोटैटो के साथ लोग वीट और इससे रेडिश ये वो कर लेते हैं। मेज में भी ये जो है कॉफी, सोयाबीन, ये इस तरह अरहर, पिजन पी जिसे हम कहते हैं, उर्द बीन, ये कैस्टर बीन, ये डिफरेंट तरह की जो है ना इंटरक्रॉपिंग जो है ना वो की जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग, और अगर हम मिक्स क्रॉपिंग को देखें, इसका कंपैरिजन करें, तो इंटरक्रॉपिंग होता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड नट को, रेड ग्राम को आप 6 रोज के में एक क्रॉप लगा देते हैं, एक रो में दूसरी क्रॉप, मीन डेफिनेट रो अरेंजमेंट के साथ आप जो है ना वो कर रहे होते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग जो है वो टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियस सेम पीस ऑफ लैंड इन प्रोपोर्शन विदाउट एनी रो अरेंजमेंट। तो आप रो अरेंजमेंट जैसे ऑर्डर आप सीड को मिक्स करके उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए जो है ना आप वो कर देते हैं, ग्रो करा देते हैं। मीन उसमें रो एज सच जो है वो शामिल नहीं होती। तो ये इस तरीके से जो है ना इसमें थोड़ा सा ये वो है। अब अगर हम जो है फर्दर आगे देखें, एक सिंगल रो क्रॉपिंग भी होती है। वैसे जो है एक सोल क्रॉपिंग और रो इंटर क्रॉपिंग भी है। सोल क्रॉपिंग में एक क्रॉप जब आप नून लगा रहे हो प्योर स्टैंड में, और रो इंटरक्रॉपिंग होती है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉपिंग सेम पीस ऑफ लैंड विद डेफिनेट रो अरेंजमेंट। तो सोल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सोल में एक ही क्रॉप है, और रो इंटरक्रॉपिंग में आप उसमें क्रॉप को डिफरेंट रो में करते हैं। इंटरक्रॉपिंग को जो है अगर हम देखें स्ट्रिप क्रॉपिंग को भी देखें, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग बेसिकली ग्रोइंग सॉइल कंजर्विंग एंड सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स के अंदर आप लगाते हैं। मीन पहले सॉइल कंजर्विंग क्रॉप, देन जो है उसको आप करवाते हैं डिप्लीटिंग क्रॉप। मीन एक कुछ रेस्टो वो है एग्जॉस्टिव है, और कुछ जो है उसमें से जो कुछ जो जमीन को कंजर्व कर रहे हैं, तो वो इस तरह की जो है चंद स्ट्रिप्स होंगी। तो स्ट्रिप्स की शक्ल में जो आप ग्रो करेंगे, तो खास तौर पे जो स्लोपी एरियाज में विच इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप, ताकि उसको जो है उसको लैंड को फर्दर डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। तो स्लोपी एरिया में परपेंडिकुलर टू द स्लोप
या डायरेक्शन प्रिवेलिंग विंड से जो है ना आप वो करने के लिए उसको इस तरीके से लगाते हैं ताकि रिड्यूस रेन को रिड्यूस किया जा सके, तो वहां आप स्ट्रिप क्रॉपिंग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है। तो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्ट्रिप वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन। ये जो है ना इतना रखा जाता है कि इसमें डिस्टेंस की इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन भी हो जाए और नैरो इतनी होनी चाहिए कि ताकि इंटरेक्ट एग्रोनॉमिकली क्रॉप जो है ना एक दूसरे से ये इंटरेक्ट कर सकें। इसी तरीके से जो इंटर क्रॉपिंग में रिले क्रॉपिंग भी होती है, जिसमें आप एक क्रॉप जब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाए आप दूसरी क्रॉप को वहां उसके अंदर जो है वो लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग। तो पोटैटो में मेज और पोटैटो में किया जाता है, मेज और तोरिया इस तरह उसके अंदर जो है ना ये वो किया जाता है। बहुत जगह पे इवन एले क्रॉपिंग और हेजरो इंटर क्रॉपिंग भी की जाती है, तो रेजिंग टू और मोर क्रॉप इन एलेज। तो एरे एक जो बेसिकली नैरो एरिया होता है या स्ट्रीट हो, नैरो एरिया आप कह सकती हैं, जिसमें जो है ना ये फॉडर क्रॉप को उस पाथ पे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से फॉडर क्रॉप वहां ग्रो की जाती है उस पर्टिकुलर नैरो एरिया के अंदर। तो ये एले क्रॉपिंग भी कर दी जाती है। तो इंटर क्रॉपिंग के आप एडवांटेजेस ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा उसमें पढ़ चुके हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी या पर यूनिट एरिया, जाहिर है क्रॉप आपने ज्यादा लगा दी हाई प्रोडक्टिविटी आ सकती है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आ सकती है, बेटर यूज ऑफ गिवन ग्रोथ रिसोर्सेज, जितना लैंड है, लाइट है, वाटर है, डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वीड्स को, पेस्ट को, डिजीज को एफिशिएंट मैनेज किया जा सकता है। जाहिर है अगर स्पेस होगी तो वीड्स भी फैलेंगी। इसी तरीके से जो डिफरेंट क्रॉप्स आप लगा देती हैं उनके डिजीजेस के या पेस्ट के फैलने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं। इसी तरह से जो है ना जो फिजिकल सपोर्ट एक क्रॉप को मिल जाती है, तो इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। प्रोवाइडिंग विंड शेल्टर एंड शेड टू दी कंपोनेंट क्रॉप, तो में जो है वो इस तरीके से उनको शेल्टर भी मिल जाती है, तो ये रूइन कंट्रोल में हेल्पफुल है। इंश्योरेंस अगेंस्ट कंप्लीट क्रॉप फेलियर, जाहिर है कि अगर एक पर्टिकुलर पेस्ट आ जाता है वो एक क्रॉप को बिल्कुल खत्म कर देता है, तो वो दूसरी क्रॉप में कुछ ना कुछ इनकम आपको वहां से आ जाती है। तो इस तरीके से कंप्लीट फेलियर से हम बच जाते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट जो है ये आपने अगर कोई ऐसी क्रॉप लगा दी है जो कि नाइट्रोजन फिक्स भी करती है, तो बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप हो सकते हैं। तो इस तरीके से मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू ईच कंपोनेंट क्रॉप, दूसरी क्रॉप जाहिर है न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये मतलब पल्सेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पल्सेज से नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से जो है ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, जिनको अगर कोई ऐसी क्रॉप लगा दी है जिसमें कंपटीशन है तो वो उसमें यील्ड डिक्रीज कर सकती है। मतलब उसमें कोशिश की जाती है कि रूट रूट जो सिस्टम है उसमें रूट सेम तरह की ना हो, उसमें एक डीप रूटेड है तो एक शैलो रूटेड हो, तो इस तरीके से कंपटीशन को कोशिश की जाती है कम किया जाए। अगर दोनों ही आपने डीप रूटेड लगा दिए फिर कंपटीशन की वजह से उसमें यील्ड डिक्रीज कर सकती है। तो फिर इट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्री यूजेज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट, जाहिर है दरमियान में जो स्पेस थी वो अब स्पेस कवर हो गई है इंटरक्रॉपिंग की वजह से। अब ऑब्स्ट्रक्शन फार्म इम्प्लीमेंट में मशीनरी के यूज में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव होस्ट एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट फॉर वेरियस पेस्ट एंड डिजीजेस, तो डिफरेंट पेस्ट और डिजीजेस के हवाले से भी अल्टरनेट होस्ट जो है ना के तौर पे भी काम आ सकती है। उनको डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट को हार्बर कर सकती है, केमिकल वीड मैनेजमेंट के अंदर जो है ना हिंड्रेंस में बन सकती है। तो ये इस तरीके से जो है ना मल्टीपल क्रॉपिंग है। ये हम ऑलरेडी हमने पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को आप जो है ना ग्रो करते हैं एक जगह पे, तो ये एक साल के अंदर ग्रो करते हैं। इसमें भी सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, ये रटून क्रॉपिंग के तौर पे जैसे शुगर केन में की जाती है, रटून लगाई जाती है, तो ये वो किया वो किया जाता है। इस तरह मानो क्रॉपिंग और जो मानो कल्चर है ये ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, ये भी बाज रेनफेड कंडीशन में ये पैटर्न भी फॉलो किया जा रहा है।